नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। फर्रुखाबाद में झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से महिला की मौत, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बनी सवाल। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हुई, जहां झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से एक महिला की मौत हो गई, जिससे उसके मासूम बच्चे से मां का सहारा छिन गया। कन्नौज की घटना के बावजूद जिले में स्वास्थ्य विभाग ने कोई सुधार नहीं किया और झोलाछापों का गोरख धंधा जारी है। कन्नौज के कुंवरपुर निवासी दीपक अपनी पत्नी डॉली को याकूतगंज में झोलाछाप डॉक्टर अंजेश के पास ले गए, जिसने दवाई और इंजेक्शन दिए, जिससे महिला की हालत बिगड़ गई और उसे जिला अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। माता जी, क्या मामला है? क्या घटना रही आपकी बहू के साथ? आप सास है ना? क्या नाम है मृतक का? क्या नाम है बहू का आपकी बहू डॉली। डॉली कहाँ से शादी की थी आपने? जी, क्या घटना क्या रही? घटना का उनको दर्द बनाए उठ रहा तो दे दिन से। अच्छा, पूरे खरीद खरीवाई थी तो उनको दर्द उठत नहीं है तो मैंने दवा इन बताओ या कूद गंज तो हमने लिया मैं जाके बढ़िया डॉक्टर है को तो उन्हें 3 सुई लगाई नहीं। किसने बताया था आपको डॉक्टर को? गाँव वाले ने बताया दो अच्छो डॉक्टर है तो सही कर देते वो। क्या नाम है डॉक्टर का? कुछ पता है आपको? किस नाम से क्लिनिक है उनका? रंजेश नाम है। गलत सुई लगा दी गई थी। तो कोई तहरीर दी है थाने में? अभी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो रही है? कितने बच्चे हैं इनके डॉली के? 2 बच्चे। 2 बच्चे। कब शादी कब हुई थी? 3 साल हुई के चौथी लग गई थी। चौथी हो गई है। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। दीपक जी। डॉली कौन है आपकी? वाइफ है। क्या मामला रहा? मामला ये रहा, हम पहले डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला कि कल तक ठीक हो जाएंगी। किस डॉक्टर के पास गए थे आप? ये है अंजेश डॉक्टर है। उसके बाद डिग्री कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो 3 इंजेक्शन लगाए हैं। जिम्मेदारी ले 3 लगा के उसने बोला कल तक ठीक हो जाएंगे। हाँ, जिम्मेदारी ले ली थी। अब उसने बोला भी नहीं कि यहाँ पे रुक जाओ ना रुक जाओ। अब वहाँ पे रुकने के लिए जगह नहीं तो हम क्या करें, हमें जाना पड़ा। हमारे घर को गए, घर तक नहीं पहुँच पाए। मैंने गाड़ी से उतारा, तुरंत सांस टूट गई। जब सांस टूट गई, इंजेक्शन के कितनी देर बाद ले गए थे आप पत्नी को? इंजेक्शन के आधे घंटे बाद ले गए। आधे घंटे के अंदर ले गए थे। कितनी दूरी है घर से? यहाँ से दूरी है लगभग भाई 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। तो इस बीच में कोई दिक्कत परेशानी हुई थी? बीच में कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जब परेशानी हुई तो सीधी सांस टूटी है। सीधी सांस टूटी है। उसके बाद फिर आप फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया, उसने बोला कि यहाँ एक इंजेक्शन और बता रहे हैं, वो मेडिकल से ले आओ और दूसरे डॉक्टर से लगवा लो, सांसें चलने लगेंगी। तो वो क्या इंजेक्शन लिया था आपने? नहीं लिया। फिर क्या? हमें मालूम सांस टूट चुकी है तो हम क्या लें उससे। फिर मैं बात कर रहा था, मैंने बोला और बताओ। एक बार मैंने किया, फिर 2 बार उसने किया कि आप इंजेक्शन ले लिया कि नहीं लिया। हमने बोला भी नहीं लिया। कि वो ले लो, लगवा दो दूसरे डॉक्टर को पकड़ के तो ठीक हो जाएगी। तो क्या फिर बॉडी को लेकर आए वापस आप? अरे बात तो सुनो, हमने कि इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, हम आपके पास ला रहे हैं तो आप देखिए। इन्हें यहाँ पे लाके क्या करोगे? हम क्या करें, आपने इंजेक्शन लगाया तो आप जानो। भाई जैसा लगाया आप देखो कैसा मरीज है हमारा। मैंने पहुँचाया, ये भाग गया। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में ब्राह्मणों के देवता पर अभद्र टिप्पणी पर विवाद, माफी और मध्यस्थता से मामले को सुलझाया गया। क्या था अभद्र टिप्पणी का मामला, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
फर्रुखाबाद में ब्राह्मणों के देवता भगवान परशुराम पर पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जवाहर सिंह गंगवार द्वारा अभद्र टिप्पणी को लेकर ब्राह्मण समाज और सनातन संगठन ने कार्यवाही की मांग की। जिला प्रशासन ने ब्राह्मण समाज और जवाहर सिंह गंगवार के बीच फतेहगढ़ स्थित सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में वार्ता करवाई, जिसमें जवाहर सिंह गंगवार ने अपनी टिप्पणी पर माफी मांगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की। समाजवादी मंच द्वारा एक लिखित बयानबाजी हुई थी जिसमें उपस्थित में सभी उपस्थित थे। तो आज क्या मामला रहा? ये दुआ की बात है कि वहाँ के संबंध में जो बातें कही गई वो एकदम गलत थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसे भगवान परशुराम की शान की गुस्ताखी हो। भगवान परशुराम सबके हैं, मैं सबकी आस्थाओं का सम्मान करता हूँ। जाने अनजाने में कुछ ऐसा हुआ है तो उसको देखे करता हूँ। जवाहर सिंह गंगवार जी के द्वारा परशुराम भगवान की जो टिप्पणी की गई थी उसके विषय में जो भी वार्ता हुई उसमें क्या निर्णय हुआ? हम लोगों की खुले सभी समाज के वर्गों के बीच और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच वार्ता हुई और जो हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जवाहर सिंह गंगवार के द्वारा 1 तारीख को समाजवादी पार्टी के धरना के दौरान भगवान परशुराम के लिए जो बात कही गई थी वो उनका कहना था कि हमसे भूलवश की गई और भूलवश निकल गई थी। मेरा आशय किसी भी समाज को या किसी भी भगवान के प्रति गलत टिप्पणी करने का नहीं था और मुझे उस बात को लेकर खेद है और मैं अपना खेद व्यक्त कर रहा हूँ। भगवान परशुराम मेरे भी हैं और मैं भी भगवान परशुराम को मानता हूँ, पूजता हूँ और जो भी हुआ वो पटाक्षेप हुआ है उस घटना का। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। महरौनी ललितपुर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें देशभक्ति और भारतीय सैनिकों की बहादुरी का उत्सव मनाया गया। इसकी झलकियां इस रिपोर्ट में देखिए। ललितपुर महरौनी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में भाजपा नेता चंद्रशेखर पंत के नेतृत्व में शहीद पार्क से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने भारतीय सेना की बहादुरी और शौर्य की सराहना की। युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के जज्बे के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग और सैकड़ों नागरिक मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा का संचालन राष्ट्रीय कवि संजय पांडे ने किया और मंडल अध्यक्ष आशीष त्रिपाठी ने भी आभार व्यक्त। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे मेरठ का, जहां परतापुर टोल प्लाजा पर फास्ट ट्रैक कैनोपी लगाने का विरोध और दबंगों द्वारा मारपीट के खिलाफ दलित युवक ने एसएसपी से न्याय की मांग की। दलित युवक का क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। मेरठ के परतापुर टोल प्लाजा पर फास्ट टैग की कैनोपी लगाने का विरोध किया गया। पिछले 4 वर्षों से फास्ट टैग लगाया जा रहा है, लेकिन पास के दबंगों ने एक दलित युवक और अन्य पीड़ितों के साथ मारपीट की। दलित युवक ने मामले की शिकायत एसएसपी से की, लेकिन परतापुर थाने में शिकायत दर्ज कराने पर कोई सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए उसने एसएसपी से न्याय की मांग की। वहीं फास्टैग के लिए एमएस परम नाम से डीलरशिप भी ली गई है। परिचय बता दीजिएगा। मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष मेरठ हूँ। मेरा नाम विजेंद्र सूद है। विजेंद्र जी, आज आप यहाँ कार्यालय पे आए हैं, किस चीज को लेकर आए हैं, क्या बात है? हमारे बीच में हमारा बड़ा जो हमारा भाई है सौरभ, ये टोल प्लाजा जो परतापुर पड़ता है वहाँ पे जो फास्ट टैग की जो कैनोपी लगाने काम करता है, ये काफी लंबे समय से काफी सारे साथी लगा के अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं। इनके पास वहाँ से सारी परमिशन ऑथराइज है, लेकिन परतापुर का सुमित उर्फ गोलू है, वो दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसने इनसे कहा कि यहाँ से कैनोपी फास्ट टैग वाले हटा लीजिए, हमारा अपना कोई आदमी लगाएगा, अन्यथा हम तुम्हारी वो हाल करेंगे जो बहुत बुरा हादसा करेंगे। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता हाजी आमिर की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे सहारनपुर की, जहां तिरंगा यात्रा में भारतीय सेना के शौर्य, बेटियों के सम्मान और राष्ट्रीय एकता का उत्सव मनाया गया। देखिए रिपोर्ट। सहारनपुर में सलाम तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो भारतीय सेना के शौर्य, बेटियों के सम्मान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनी। गोलकोठी से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती ये यात्रा रांगड़ो का पुल पार कर होटल राजमहल पर समाप्त हुई। तिरंगे के रंग में रंगे कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगाकर देशभक्ति का माहौल बनाया, जबकि मुस्लिम महिलाओं और बच्चों ने फूलों की वर्षा कर उत्साह बढ़ाया। ये यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और देश की बहादुर
बेटियों जैसे कर्नल सोफिया कुरैशी, मेजर सिमरनजीत कौर, कैप्टन शिखा शर्मा के साहस को समर्पित थी, जिससे आयोजकों ने सभी धर्म, जाति और विचारधारा को जोड़ने वाली पहल बताया। आज पूरे देश में एक गर्व और सम्मान का माहौल है सेना के प्रति। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया है, पाकिस्तान को अंदर घुस करके मारा है उसके घर में, उसके प्रति आज पूरे देश में एक माहौल है सेना के प्रति, एक सम्मान का माहौल है। और जिस प्रकार इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारी नारी शक्ति कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने आगे रह कर के लीड किया, वो दर्शाता है कि किस प्रकार भारत की नारी शक्ति एक बार फिर दुर्गा के रूप में जो है महिषासुर का संहार करने के लिए तैयार है। और जिस प्रकार से एक पहलगाम में एक बिल्कुल निंदनीय और बर्बरपूर्वक जो आतंकवादी घटना हुई थी, उसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप देख रहे होंगे आज किस प्रकार से एक जन सैलाब सेना के सम्मान में और सेना को समर्थन देने के लिए उतरा है। वो दर्शाता है कि पूरे देश में एक देशभक्ति का माहौल है और सेना के प्रति सम्मान की भावना है। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।